ओके, तो आज के लेक्चर का कंटेंट क्या है कि हम पहले लाइन देखेंगे कि लाइन कमांड के कौन से फीचर्स होते हैं। इसमें तुम्हें लाइन का पूरा समझ में आ जाएगा और ऑटो कैड में एंगल कैसे काम करते हैं। तो ऑटो कैड के जो एंगल्स होते हैं, जब हम एंगल्स देते हैं, जैसे कॉलेजेस में भी तुमने काम किया होगा एंगल्स पे अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में। तो वो और ये में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये सेम होते हैं, वो इसमें जानेंगे। और उसके बाद जो है पॉलीलाइन के कौन से फीचर्स होते हैं, और पॉलीलाइन और लाइन में डिफरेंस क्या है कि दोनों में फिर लाइन ही है तो एक ही चीज क्यों नहीं है। तो वो भी इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन। तो चलो ऑटो कैड के तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट जो होता है वो होता है एल एंटर। इससे तुम लाइन सिलेक्ट कर सकते हो और कोई भी पॉइंट अपने जो ग्राफ है उसके ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने ये पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब ये लाइन जो है वो सीधी नहीं आ रही, स्ट्रेट नहीं आ रही। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्थो मोड होता है, या फिर ए8 एंटर कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे। कई बार स्टूडेंट का एक इश्यू होता है, पहले बता दूं कि ए8 जब एंटर करोगे तो कुछ और ही ओपन हो जाता है, जैसे मेरे वाले में एयरप्लेन मोड। उसके लिए क्या करना, अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो F9 की जो शॉर्टकट की है, जो कि विंडोज के लोगों के साइड में या फिर कंट्रोल के साइड में जो होती है, लास्ट से सेकंड वाली, वो दबा के रखना, फिर ए8 एंटर करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगी। तो अभी मैंने वो दबाया नहीं था तो आ नहीं रही थी। यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कौन सा ऑप्शन ओपन हो रहा था। तो अभी मेरी ये लाइन स्ट्रेट आ रही है। तो अब क्या करूंगा, अब मान लो मुझे चाहिए कि ये लाइन मेरी 10 मीटर आए। मैं यहाँ पे 10 एंटर करूंगा। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइन जो है 10, अब नेक्स्ट वाली लाइन जो इसके बाद जो है वो थोड़ी इंक्लाइन आए 8 मीटर पे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा एंगल हो 33 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, 8, मुझे 8 मीटर चाहिए तो 8 टैप 33 डिग्री। तो अब ये क्या आएगी, इंक्लाइन आएगी। फिर स्पेस या फिर यहाँ पे स्पेस यूज नहीं करना है, एंटर यूज करना है। तो ये रही हमारी इंक्लाइन लाइन। देखो ऑटोकैड में एंगल कैसे काम करते हैं। इसके लिए पहले मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे जो तुम एंगल देख सकते हो, 0 दिखा रहा है। तो 0 to 90 जो है, ये वाला जो है 0 to 90 होता है। ठीक है। फिर 90 to 180। फिर जो डाउनवर्ड जो है, मतलब नीचे वाला, उसका भी सेम है, 0 to 90 यहाँ तक, और फिर 90 to 180। अब यहाँ पे तुम एक और चीज, अगर मान लो तुम्हें एंगल डालना है 270। अब क्या है, यहाँ से 0 to 90 यहाँ तक, ठीक है, 90 to 180 ये वाला, 90 to 180। फिर यहाँ से 180 to 270 ऐसा होता है, नीचे जाता है। फिर 270 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल काम करते हैं। और अगर मान लो तुम्हें 33 डिग्री नेगेटिव में डालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डालना है कि मेरा जो यहाँ पे ट्राइंगल बने, मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता था। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से फिर 8 मीटर यहाँ पे डालूंगा टैब एंटर करके। और फिर मुझे लाइन डाउन चाहिए, नीचे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -33 एंटर। सॉरी, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो जाता है क्या, कि ऑटो कैड में हमें जिस डायरेक्शन में डी होता है, मतलब मान लो ऊपर लिया, ऊपर अगर मैंने कर्सर अपना किया है तो वो नीचे आएगा, अगर माइनस डाला तो नीचे का ऊपर आएगा। तो 8 टैब -33 अगर एंटर करेंगे तो अभी नीचे आएगा। क्यों, माइनस का मतलब कि जो डायरेक्शन में हमने एरो अपना कर्सर ले बोल लो या एरो बोल लो, वो लिया है, उसके उल्टा ही जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी कितना एंगल कैसे चेक करते हैं यहाँ पे, वो भी इसी लेक्चर में बता दूंगा। कि अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपने एनोटेशन टूल बार में, यहाँ पे जाना, एंगुलर पे क्लिक करना, और कौन सी लाइन का एंगल चेक करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे यहाँ तक का एंगल पता चले। देखो 33 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कितना दिखाता है, यहाँ से भी 33, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। अभी दोनों 33 क्यों दिखा रही है, वो जो है ये वाला 33 वो डाउनवर्ड है, निगेटिव वाला है। लेकिन ऑटो कैड ऐसा नहीं बताता निगेटिव है या पॉजिटिव है। वैसे चाहो तो इसे एंगल को एडिट भी कर सकते हो। तो अगर कैलकुलेटर पे अगर हम देखेंगे,
कि चलो कैलकुलेटर पे देखते हैं। 360 में से अगर यहाँ पे मैं इसे साइड में करना पड़ेगा। ओके, 360 में से अगर -33 करेंगे तो क्या आता है? 270, 327। तो यहाँ पे मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऑटो कैड में तुम गलत एंगल भी लिख सकते हो बाय द वे। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था, थोड़ा सा लैग हो रहा है। कोई इशू नहीं। 200, 327, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो है, इसके बाद हम अगली चीज यहाँ पे ऑटो कैड पे देखेंगे कि मान लो मुझे यहाँ से एक एंगल लेना है, और वो मुझे देना है 250 डिग्री, और मेरी लेंथ मुझे चाहिए लेट्स से 7 मीटर। तो 7 टैप 250। यहाँ पे अब एंटर रीड करना है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेस बार रीड करते हैं और फिर यहाँ पे काम नहीं करता, देख रहा है। यहाँ पे एंटर रीड करना है। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा एंगल है? तो यहाँ से ये वाले लाइन से ये वाले लाइन तक का एंगल क्या आता है? यहाँ पे 70। तो ऑटो कैड में 360 जो है, मतलब 180 के बाद के जो एंगल, जैसे 181, 270, 250, वो सारे के सारे एंगल हम पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑटो कैड यहाँ पे दिखाता नहीं। उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग वो सब होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बेसिक मैथ तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, हमने 250 डाला था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 250, यहाँ पे कैलकुलेटर पे 360 -250, यहाँ पे 110, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो एंगल डाला था, अगर वो 180 में से, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा। रियलिटी अगर देखे तो कैलकुलेटर पे अगर हम देखते हैं, तो हमारा एंगल हमने डाला था 250। तो 250 में से अगर 180 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आता है? 70। तो इसलिए यहाँ पे हमें 70 डिग्री दिखा रहा है। तो ऑटो कैड का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कह लो या कुछ भी कह लो, तो ये डायरेक्ट 270 नहीं दिखाएगा। अब नेक्स्ट की चीज आती है यहाँ पे कि ये सब तो हो गया, लेकिन फिर ये पॉलीलाइन जो मैंने बताया था, तो पहले हम इसे टिक मार्क कर लेते हैं। तो हमने जो देखा था वो लाइन का मान अब समझ गए, एंगल भी समझ गए। ये थोड़ा क्विक लेक्चर है, लेकिन अब कोई नहीं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पॉलीलाइन फीचर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलीलाइन मेनली कहाँ काम आती है? तो जब हमें ब्लॉक तैयार करने में बहुत काम आती है। इसका शॉर्टकट होता है PL, पॉलीलाइन एंटर, या फिर यहाँ से भी पॉलीलाइन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है पॉलीलाइन, जब हम तैयार करते हैं, लाइन और पॉलीलाइन का पहले डिफरेंस बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लाइन एंटर किया, और ये लाइन से मैंने एक ऐसे करके रेक्टेंगल बनाया। या रेक्टेंगल तो नहीं, खैर। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां मैंने लाइन एंड किया था, वहां पे देखो अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट सिलेक्ट होता है। मतलब मैंने पहले क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट देने के बाद, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके एंड हुई। यहाँ से जाके एंड हुई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, फिर यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, ठीक है। तो मतलब कितनी लाइन तैयार हो गई, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने पे दिखा देता है। कहाँ दिखाता है? तो यहाँ पे जब हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे नीचे दिखाता है, लेकिन इस बार ये दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आई थिंक, अगर यहाँ पे Ctrl 1 अगर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दिखाता है 8 लाइन्स। तो यहाँ पे जो है लाइन 8 देखते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन खैर इसका बारे में भी फिक्स करना पड़ेगा। तो अलग अलग लाइन हमारी सिलेक्ट होती है, मैं कहना चाह रहा था। तो ये देखो अलग अलग लाइन सिलेक्ट होगी। पॉलीलाइन में क्या होता है, जो मैंने रेक्टेंगल यहाँ बनाया है, पूरा का पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरा का पूरा चीज जो है एज अ ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर इसे डिलीट करूंगा तो पूरा डिलीट होगा। लाइन में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट सिलेक्ट होते हैं, और इंडिविजुअल को डिलीट करने जाऊंगा तो इंडिविजुअल डिलीट भी होते हैं, कॉपी भी होती है इंडिविजुअली, और मूव मतलब कट पे जो है वो भी इंडिविजुअली होते हैं। और ट्रिम अगर मैं करने जाऊंगा, मान लो
जो बाद में सीखेंगे कि ये कैसे होता है। तो इंडिविजुअली ट्रिम होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअली भी, इसका भी इंडिविजुअली ट्रिम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर डिलीट करने जाएंगे तो एक साथ डिलीट हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ज्यादा तो सर्वाइवर्स में बहुत ज्यादा होता है, और जब तुम्हें ऐसे एक ब्लॉक तैयार करना होता है तो उसमें भी फायदा होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम है। और पॉलीलाइन में लाइन से ज्यादा फीचर होते हैं। जब मैं यहाँ पे पीएल एंटर करूंगा नीचे, लेट्स से यहाँ पे मैं एक लाइन तैयार की, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो क्या क्या फीचर्स है, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू और विड्थ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, लेट्स से 5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लाइन दे दी। अब नेक्स्ट क्या चीज है, और हाँ एक और चीज, जब तुम ऑटो कैड पे स्पेस बार जो होता है, जो बड़ी वाला जो कीवर्ड की बटन होता है कीबोर्ड पे, उसको जब प्रेस करोगे तो जो पहली वाली कमांड थी वो रिपीट हो जाएगी। तो मैंने पहले क्या सिलेक्ट किया था, पॉलीलाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटे से अक्षरों में यहाँ दिख रहा है कमांड पॉलीलाइन, पी लाइन मतलब पॉलीलाइन। तो रिपीट हो जाती है, जो पहली वाली कमांड थी स्पेस बार दबाने के बाद वो रिपीट हो जाती है। और स्पेस बार जो एज एंटर का भी काम करता है। मान लो हमने एल दबाया, तो यहाँ पे मैं एंटर दबा सकता हूँ या फिर स्पेस बार दबा सकता हूँ, एक ही काम होता है। बस कई कई बार कोई सिचुएशन में, जैसे कि मैंने लाइन के कमांड में जो एंगल दे रहा था, तो स्पेस बार का एज ए स्पेस वो यूज कर रहा था, उसे एज ए एंटर नहीं यूज कर रहा था, तो ऐसे रेयरली होता है। इसका फायदा क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहती है, क्योंकि जब तुम कीबोर्ड पे ऐसा अपना जो लेफ्ट हैंड यूज करते हो, तो स्पेस बार इस अंगूठे से अच्छे से दबाया जाता है फटाफट। rather than एंटर दबाने के लिए फिर ये वाला हाथ यहाँ पे एंटर दबाओ या इस वाले हाथ से, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो इसके ऊपर अगर तुम वीडियो चाहते हैं कि ऑटो कैड को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में कैसे यूज करें, तो वो भी बना देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन को देखा, जैसे यहाँ पे मैंने एक और पॉलीलाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन यहाँ पे जो है दिखा नहीं रहे, लेकिन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टिक पी एल एंटर, यहाँ पे ऑप्शन है आर्क। तो मैं यहाँ पे जाकर के एक आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ। अब आर्क क्या चीज होती है, जो आधा सर्कल होता है, जो कंप्लीट सर्कल नहीं होता, आधा भी नहीं, जो सर्कल कंप्लीट नहीं होता, मान लो कि यहाँ पे मैंने आर्क सिलेक्ट की, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ आर्क, या यहाँ पे ए दबा के स्पेस बार या एंटर दबा सकता हूँ, और मुझे एक आर्क का ऑप्शन आ जाता है। तो देखो मैं आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, आर्क यहाँ पे नीचे और ऊपर, यहाँ से आर्क में ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ये लाइन कंटिन्यू होती है। तो अगर मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया आर्क में से, सेंटर, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, तो नेक्स्ट वाला अगर मैं दबाऊंगा तो फिर से आर्क ही ड्रॉ होगा। ये देखो, फिर आर्क ड्रॉ होगा। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि आर्क बहुत हो गया, मुझे लाइन पे वापस जाना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ, या यहाँ पे एल भी एंटर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ले से 5 मीटर, 10 मीटर की लाइन दे दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आर्क, एक 5 मीटर के लाइन के बाद एक आर्क ड्रॉ, और वो आर्क जो है, वो मैं यहाँ पे आर्क क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आर्क का जो एंगल जो है वो तो स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर रेडियस। आर्क में दो ही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंगल और रेडियस। डायरेक्शन अगर सिलेक्ट करोगे तो ये जो है उतना ज्यादा उसका यूज नहीं होता। इसके लिए पहले F8। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन से आर्क ड्रॉ करते हैं, मतलब उससे आर्क को क्या है बेसिकली, अपना कर्सर घुमा के डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर। जब जैसा कर्सर ले जाओगे वैसे आर्क ड्रॉ होगा डायरेक्शन में। तो मैं ये क्या करता हूँ, अब मुझे ये डायरेक्शन में नहीं चाहिए आर्क, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी आर्क जो है वो रेडियस में आए। मुझे चाहिए कि, अब देखो यहाँ पे रेडियस का मतलब क्या है, अब ये रेडियस दिखा रहा है मुझे, मतलब कितने मीटर की आर्क चाहिए रेडियस में।
1 मीटर रेडियस, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, या तो चलो यहाँ तक ले लेते, कितना है, 9.17, तो 9 एंटर, या वैसे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये उतने की जो है आर्क ड्रॉ हो जाएगी 9 रेडियस में। अब मुझे जो है यहाँ पे एक और चीज, अब मैं 9 रेडियस अगर लूंगा, मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। एनोटेशन में देखते हैं कि ये तो मेरा हो गया, इसका रेडियस इस आर्क का वो है कितना, 9। 9 उसका रेडियस हो गया, लेकिन ये 9 रेडियस अगर मैं लूंगा, कुछ लिमिट तक ही ड्रॉ हो सकती है। उसका सर्टन लिमिट होगा, सर्टन लेंथ तक ही नो रेडियस वैलिड होगा। मतलब 9 रेडियस से तो ऐसा नहीं कि 9,000 मीटर तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, उतने तक वो रेडियस आएगा भी नहीं। ठीक है, तो उसका कुछ लिमिटेशन होता है। इसलिए वो मुझे मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दिखा होगा, तो 13 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था। मतलब क्या, 13 मीटर तक ही मैं लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा अगर मैं रेडियस लूंगा 9 मीटर की। तो ये उसका मतलब होता है। यहाँ पे ऑनिटेशन ऑफ करते हैं, वापस यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं। तो मुझे लेन देनी है, लेट से यहाँ पे एक्चुअली वो 17 था, ना 13। तो मेरे 17.99 मीटर तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे मैं यहाँ पे 45 एंटर करता हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये जो है फिर वो कैंसिल आउट कर देगा उसको, जो हमारे रेडियस है उसको। तो अगेन अब पॉलीलाइन हम सिलेक्ट करते हैं, और आर्क यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो फिर से यहाँ पे आर्क सिलेक्ट करके, या यहाँ से भी ए एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है आर्क में, यहाँ से एफेक्ट्स अगर आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ से तुम किसी भी टाइप से आर्क ड्रॉ कर सकते हो, तो फ्री हैंड आर्क जो है वो ड्रॉ कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आर्क में, अब नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे हाफ विड्थ क्या होता है। हाफ विड्थ जो है, जैसे तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे यार, यहाँ पे एच एंटर कर सकते हो। और एक और चीज, यहाँ ऑटो कैड में कैपिटल या स्मॉल लेटर्स इनका कोई इश्यू नहीं होता। मैं यहाँ पे कैपिटल सिलेक्ट करूंगा तो वही होगा। अभी क्या जाता है कि हाफ विड्थ का क्या मतलब होता है, मोटाई। मतलब कि आर्क कितनी मोटी होगी, मतलब मान लो मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है आर्क का, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं बता दूं कि 5 मीटर ये मोटी होगी, और एंडिंग पॉइंट पे 10 मीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो है, यहाँ से 5 होगा, लेकिन यहाँ से 10 आएगा। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से स्टार्टिंग वेट होगी 2, और फिर ये पूछ रहा है एंडिंग वेट क्या होगी। एंडिंग वेट में मान लो मैं दे देता हूँ 6। तो ये ऐसे मेरी आर्क ड्रॉ हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग हमने क्या दी थी यहाँ पे, ये वाली 2 दी थी, और ये वाला जो है एंडिंग जहाँ पे मेरा कर्सर है वो कितनी है, 6। मतलब एक बेसिकली क्या करता है, थिकनेस पूछता है, हमें विड्थ का मतलब थिकनेस ही होता है यहाँ पे। क्या उस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने, अब मुझे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे रेडियस भी दे सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा आर एन पर, रेडियस देते 22। तो इसके बाद जो लेंथ जो देते हैं, एल एंटर, यहाँ पे थोड़ा सा इसे एल एंटर, यहाँ पे लाइन लेते हैं। और लाइन लोगे तो फिर वो रेडियस कैंसिल आउट हो जाता है वैसे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है यहाँ पे, ये लेंटर, और यहाँ पे जो तुमने रेडियस स्पेसिफाई की थी वही फिर कैरी आउट होती रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो है विड्थ क्या होती है, हाफ विड्थ और विड्थ। हाफ विड्थ का मतलब जो होता है वो मैं पहले समझा देता हूँ। हाफ विड्थ में अब पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ में यहाँ पे फिर से 2 डालता हूँ, एंडिंग विड्थ में यहाँ फिर से 6 डालता हूँ। तो अब ये क्या है, ये तो उसके आधे का ही आ रहा है, अगर नोटिस किया होगा।
लाइन में अगर ये तो लाइन में आ रहा है, खैर इसे ए एंटर करके इससे ले लेते हैं आर्क में। अब यहाँ क्या है, जितने यहाँ तो जो 2 मीटर था, अगर यहाँ पे अगर डायमेंशन कमांड में देखोगे, उसका भी हम अलग से वीडियो करेंगे मास्टर क्लास। ये एनोटेशन टूलबार क्या होता है, लीनियर में अगर देखेंगे डायमेंशन इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये, इससे पहले टॉप है, यहाँ पे इश्यू क्यों आ रहा है इसका? यहाँ से लेके इसका जो डायमेंशन जो है वो लगभग 4 मीटर है। तो इसे अच्छे से मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो 4 मीटर आता है। क्यों? क्योंकि हाफ पीरियड एक्चुअल में इसका ऑटोकैड थोड़ा सा उल्टा होता है। हमें हाफ पीरियड क्या लगेगा, अगर मान लो मैंने 4 दिया तो 2 आएगा। ये हमारा लॉजिकल सेंस है, राइट? उल्टा है यहाँ पे, 4 दोगे तो 8 आएगा हाफ विड्थ में। फिर विड्थ में क्या आएगा, विड्थ में अगर 4 दोगे 4 ही आएगा। ये उसका डिफरेंस होता है, विड्थ और हाफ विड्थ। मतलब हाफ विड्थ में जो भी दोगे उसके डबल का आएगा, बाकी इसमें कोई और डिफरेंस है नहीं। फिर तो नेक्स्ट वाला, तो हाफ विड्थ का ये डिफरेंस आता है कि वो बस डबल का ले लेता है, बाकी कुछ है नहीं। अब पॉलीलाइन में, अब यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, फिर से रिकवर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मोटी मोटी मेरी लाइंस आए। मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाफ विड्थ या विड्थ जो भी है ले सकते हो, और जीरो टैब, जीरो एंटर, जीरो एंटर। मतलब मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी लेंथ जो है, सॉरी विड्थ या थिकनेस बोलो, जीरो या, तो वो जीरो आ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, वो है कि ये तो एज अ ब्लॉक तैयार हो गया है, मतलब सिंगल यूनिट तैयार हो गया। इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, पूरा सिलेक्ट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि, अरे नहीं, ये तो इंडिविजुअली सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्स एंटर, और जो हमारा पॉलीलाइन है उसे एक्सप्लोर जब करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर से एंटर या स्पेस बार, तो देखो ये अभी इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए था, मुझे ये एज ए यूनिट ही ठीक था, मतलब एज अ ब्लॉक ही ठीक था। क्या कर सकते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर यू एन आई यूनियन, इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें, एंटर। सॉरी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ था, सॉरी, यहाँ पे ग्रुप, जी एंटर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। तो यहाँ पे अभी ग्रुप बन चुका है। इससे जो है फिर से ग्रुप बन जाता है। और ये चाहते हो कि ग्रुप का वैसे स्पेशल लेना पड़ेगा, पहले फिलहाल के लिए समझ लो कि यहाँ से ग्रुप से अगर ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स को अगर बंद करोगे तो ये बॉक्स जो है वो नहीं आता। ग्रुप का हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये तो हो गया पॉलीलाइन का। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने लाइन से कुछ ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एज जैसे पॉलीलाइन का सिलेक्ट हो रहा था एज ए यूनिट, वैसे सिलेक्ट हो। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर एंटर, हो गया। तो ये अभी एज ए यूनिट सिलेक्ट होगा। तो ये हमने देख लिया कि ये पॉलीलाइन का क्या होता है। और यहाँ पे जो है पॉलीलाइन के हमने फीचर्स भी देख लिए। और हाँ, एक और चीज पॉलीलाइन में जो है, अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, PL एंटर। यहाँ पे हमने पॉइंट स्पेसिफाई किया। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है अनडू का, अगर यू एंटर करोगे तो ये कंट्रोल जी हो जाएगा। वैसे भी कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हो, या कोई इश्यू नहीं होता उसमें भी। बस ये ऐसे ऑप्शन है, उसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोकैड में ऑलरेडी कंट्रोल जी होता है। और यहाँ पे सी का ऑप्शन होता है क्लोज, वो दबाओगे तो ये जो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट जो है, यहाँ पे जूमिंग करेंगे तो देखो पता चलेगा, यहाँ से उसने लाइन मार के यहाँ तक उसे एंड कर दिया, मतलब क्या क्या क्लोज किया है। तो PL एंटर अगर मान लो मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी है मेरा वाला एंडिंग पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट जो ज्वाइन हो जाए, तो क्या करूंगा, सी एंटर, तो ये ज्वाइन हो गया। तो ये हमारा फीचर होता है पॉलीलाइन में। ये फीचर हमें लाइन में देखने को नहीं मिलता।
इसलिए कुछ एडवांस लोग जो है वो पॉलीलाइन का यूज करते हैं। उसके ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। लाइन का यूज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो कुछ लोग उसका लाइन का यूज क्यों करें, फिर पॉलीलाइन ही क्यों यूज करें। और जस्ट फॉर कंफर्ट तुम कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है, कई बार हमें ब्लॉक्स तैयार कर करके फिर परेशान हो जाते हैं। फिर एक फ्लोर पे क्लिक करो, इसकी यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की। मैं नहीं चाहता कि सारे के सारा मुझे एज ए यूनिट या एज ए ब्लॉक्स ही सिलेक्ट हर बार इंडिविजुअली होना चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे लाइन का यूज कर सकता हूँ। तो यही एक डिफरेंस होता है, मतलब यही एक बात होती है पॉलीलाइन की। तो भी हमारा हो गया पॉलीलाइन का, कि ये कैसे काम करती है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं पॉलीलाइन के। अब जो है नेक्स्ट वाला जो है, अब हम देखते हैं कि ओके, तो पहले इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं बता दूं, मान लो अगर तुमने लाइन सिलेक्ट की है, जैसे शुरुआत में बताना चाहिए था, और मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ, इस कमांड से बाहर निकलूँ, क्या कर सकते हो, एस्केप प्रेस करना है, ESC अपने कीबोर्ड पे। या फिर अगर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो राइट क्लिक करके कैंसिल पे क्लिक करना है, इससे तुम वो जो कमांड से बाहर निकलते हो। ये शायद पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है, अगले वाले लेक्चर्स में हम क्या कवर करेंगे वो पहले बता देता हूँ कि आगे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगे लेक्चर में हम मेनली सर्कल का ही देखेंगे कि सर्कल के ये सारे जो ऑप्शंस है, इन सब का मतलब क्या है। सर सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सब क्या है। और ये जो है हम ड्रॉ टू एनोटेशन, ड्रॉ जो टूल बार है यहाँ पे, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि सर्कल जो है, मान लो मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट क्या मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट चीजें होती है सर्कल की, स्पेशली टेन रेडियस। तो अब अगला आने वाला लेक्चर जो है कल 7 बजे जो आएगा, उससे मिस मत करना। और जाते जाते एक और चीज, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज का क्या मतलब है, कुछ बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ऑटो कैड समझ में नहीं आ रहा, कुछ कमांड दिमाग में नहीं आ रही, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, और या व्हाट्सअप नंबर, तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम आए उससे मुझे बताना है। और आज का जो है लेट्स से होमवर्क दे देते हैं, आज का होमवर्क, उसे तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेट्स से बिगिनर्स जो है वो एक्सरसाइज देते हैं बिगिनर्स की। तो तुम्हें आज जो है, तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा कि इसे तुम्हें ड्रॉ करना। सॉरी, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, सर्कल अभी तक हुआ नहीं है, और ये कल का दिया था। तो ओके, एक काम करते हैं, आज के इस वाले लेक्चर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन कल जो है हम असाइनमेंट भी मतलब मिलेगी तुम्हें। और असाइनमेंट का ऐसा है कि अगर कोई इशू आए, तुम्हें वेरीफाई करना है कि मेरा वाला सही आया गलत आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपने नंबर पे या जीमेल आईडी पे, और अपने असाइनमेंट का फोटो सेंड कर देगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सही है या गलत है, और वो तुम्हें कल अगले वाले लेक्चर में मिलेगी। ताकि तुमने देखा था उसमें सर्कल का यूज करना है, तो वो मैंने इस वाले लेक्चर में कवर नहीं किया, तो अगले वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये हमारे इसके साथ जो है हमारा हो जाता है पॉलीलाइन कवर। अब इसके बाद जाने से पहले 3 चीजें करनी है, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है किया, ओके, वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर कोई दोस्त है तुम्हारा या अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर ये वीडियो को शेयर कर देना। और ये जो ये लेक्चर की सीरीज है, इसका मतलब कि ये तीसरा लेक्चर है, तो बाकी 2 लेक्चर की जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें वो सेव है, तो प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। हर दिन वो प्लेलिस्ट अपडेट होती है 7 बजे, हर लेक्चर होती है। और अगर जितना जल्दी चैनल के अगर मोनेटाइज हो गया, उतनी जल्दी हम लाइव लेक्चर करेंगे, जिसमें कि हम लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट